मकान या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और एक्साइटिंग दिन होता है। और जब आप उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो आपको चंद पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट मिस कर गए और प्रॉपर्टी के पचड़े में फंस गए तो दोस्तों पैसा तो आपका जाएगा जाएगा, उसके साथ प्रॉपर्टी भी आपको नहीं मिलेगी। तो आप नहीं चाहते ऐसा कुछ आपके साथ हो तो ये वीडियो जरूर से अंत तक देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट गौरव सिंह और आज के लीगल ज्ञान के एपिसोड में हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती कैसे है। दोस्तों, रजिस्ट्री एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो क्रेता और विक्रेता के बीच में होता है, बायर और सेलर के बीच में। उस डॉक्यूमेंट में सारी चीजें जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती हैं वो लिख दी जाती हैं, जैसे उसका प्राइस हो गया, उसकी चौहद्दी हो गई, और यही डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री में जाके रजिस्टर करा लिया जाता है। इसे हम रजिस्ट्री कहते हैं। तो रजिस्टर करने के प्रोसेस में आता है 2 आईडी और फोटोग्राफ्स और 2 विटनेस लगते हैं। आपको ये सारी चीजें ले जाकर आपको अपने नजदीकी सब रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाना है और एक अग्रीमेंट सेल डीड तैयार करवा लेनी है, जो कि आपका एडवोकेट आराम से उसको कर देगा। आपको उस एग्रीमेंट में ये सारी चीजें लिखवा लेनी है, जैसे प्रॉपर्टी किसकी है और किस तरीके से उन तक आई और क्या प्रॉपर्टी की चौहद्दी है, और सारी डिटेल्स उस प्रॉपर्टी की लिखवा दीजिए। और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट ले जाइए सब रजिस्ट्रार के सामने, जहां पर इस डॉक्यूमेंट पे आपके हस्ताक्षर होंगे, आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा, जिसके 10 उंगली के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और उसके साथ साथ 2 विटनेस के भी जो इसमें है सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट लगेंगे। ये बस आपकी प्रॉपर्टी हो गए रजिस्टर्ड और आप हो गए प्रॉपर्टी के ओनर। लेकिन रुकिए, इतनी जल्दी आप कहां खुश हो गए? आपको ये कुछ पॉइंट्स भी याद रखने हैं जब आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे, जिसमें सबसे पहला आता है जो अग्रीमेंट आपने तैयार करवाया है, जिसे हम सेल डीड कहते हैं। आप उसको अच्छे से बैठ के पढ़ लीजिए कि उसमें प्रॉपर्टी की चौहद्दी यानी डायमेंशन सही लिखे हुए हैं। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो कल को कोई ना कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा। और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी की जितनी भी डिटेल्स है सारी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही उसको रजिस्टर करवाइएगा। दूसरी चीज, जो भी पैसा आप उस प्रॉपर्टी के एवज में दे रहे हैं या ले रहे हैं, आप कोशिश करिए कि वो बैंक अकाउंट के माध्यम से हो और कैश ना हो। अगर कैश होगा तो आप उसका ट्रेस नहीं दे पाएंगे कि आपने पैसा कैसे दिया और कब दिया, और वो डिनाई भी कर सकता है, तो प्रॉपर्टी का पचड़ा वहां भी आपका फंस सकता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि प्रॉपर्टी लेने तो जा रहे हैं तो सिर्फ दस्तावेजों पे प्रॉपर्टी ना देखें, आप मौके पे जाकर उस प्रॉपर्टी को जरूर देखें कि कहां पर वो प्लॉट या मकान है, और उसको चिन्हित करवा ले कि हाँ ये आपकी प्रॉपर्टी है। वरना कल को उस जमीन पे कोई और कब्जा कर लेगा और बोल देगा कि यहाँ कोई प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। लीजिए, आपको हो गए रजिस्ट्री की पूरी जानकारी एक एडवोकेट के माध्यम से, और आराम से आप अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का विवाद फंस गया है या किसी तरीके की प्रॉब्लम में है तो आप नीचे दिए गए फीडबैक बॉक्स में अपना प्रॉपर्टी का डिटेल, आप अपना डिटेल और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल जरूर से लिख दीजिएगा। मैं उन पे पढ़ के या तो वीडियो लाऊंगा या तो आपकी पूरी तरीके से मदद करूंगा।